नमस्कार दोस्तों। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, सरकार ने लागू किए नए नियम। भारत सरकार ने दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। दोस्तों, अब आधार कार्ड उपयोग बैंक, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं और केवाईसी जैसी सेवाओं में और अधिक सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। दोस्तों, उदय ने नए सुरक्षा मानक और वेरिफिकेशन प्रक्रिया तय की है, जिससे नागरिकों की जानकारी किसी भी स्थिति में दुरुपयोग से बचाई जा सकेगी। इन नए नियमों के तहत दोस्तों फिजिकल आधार की जगह डिजिटल आधार का उपयोग बढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन वेरिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है दोस्तों कि आधार कार्ड को ज्यादा सुरक्षित और अपडेट बनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहला है मोबाइल से आधार कार्ड लिंक। दोस्तों, अब मोबाइल नंबर से आधार लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप आधार से जुड़ी ज्यादातर सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन तभी संभव है दोस्तों जब आपका मोबाइल नंबर उदय डाटाबेस में अपडेट हो। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों का मोबाइल नंबर अभी तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर यह काम करवाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, एक व्यक्ति केवल एक ही नंबर को आधार से लिंक कर सकेगा ताकि फर्जीवाड़ा ना हो सके। सरकार इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, आधार अपडेट की सीमा, इसके बारे में समझते हैं। उदय ने दोस्तों ये भी साफ किया है कि आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसे डिटेल्स को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है। अब हर जानकारी को केवल निर्धारित सीमा तक ही बदला जा सकेगा दोस्तों। जैसे कि जन्म तिथि को दोस्तों जीवन काल में केवल एक ही बार बदला जा सकता है। नाम को दोस्तों 2 बार और पते को दोस्तों कई बार अपडेट करने की अनुमति है। लेकिन दोस्तों इसके लिए ठोस दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये नियम दोस्तों इसलिए लागू किया गया है ताकि किसी व्यक्ति की पहचान में बार बार बदलाव ना हो और सिस्टम में धोखाधड़ी रोकी जा सके। ये दूसरा अपडेट है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। उदय ने दोस्तों अब डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली को भी कानूनी मान्यता दे दी है। दोस्तों, क्यूआर कोड आधारित आधार कार्ड, आधार पेपरलेस, ऑफलाइन केवाईसी और ई आधार जैसे विकल्पों से अब बिना इंटरनेट के भी पहचान सत्यापन हो सकेगा। इससे दोस्तों गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए दोस्तों किसी भी संस्था को उदय से अधिकृत वेरीफाइड एजेंसी बनाना होगा। इस व्यवस्था से न सिर्फ दोस्तों समय बचेगा बल्कि डेटा की गोपनीयता भी बनी रहेगी। सरकार का उद्देश्य दोस्तों आधार को हर नागरिक के लिए आसान और सुरक्षित बनाना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मासिक आधार सत्यापन के बारे में। दोस्तों, सरकार ने अब कुछ विशेष वर्गों के लिए मासिक आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर दोस्तों जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है, उन्हें हर महीने दोस्तों ई-केवाईसी करवाना होगा। यह नियम इसलिए लाया गया है दोस्तों ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। इस प्रक्रिया में दोस्तों अंगूठा या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान की जाएगी। इसके लिए दोस्तों सीएससी सेंटर और पोस्ट ऑफिस में सुविधा दी गई है जिससे बुजुर्गों को परेशानी ना हो। दोस्तों, पांचवा जो अपडेट है बच्चों के आधार में बदलाव। दोस्तों, बच्चों के आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। अब दोस्तों 5 साल और 15 साल की उम्र पर बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर
तय समय पर यह अपडेट नहीं होता है दोस्तों, तो बच्चे का आधार अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इसके लिए दोस्तों अभिभावकों को नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर बच्चों की फोटो, फिंगरप्रिंट और आइस स्कैन अपडेट करवाना होगा दोस्तों। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की पहचान में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में किसी भी सरकारी या शैक्षणिक सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी दोस्तों छठा जो अपडेट है, फर्जी आधार पर सख्ती। उदय ने दोस्तों यह स्पष्ट किया है कि फर्जी या दोहरे आधार कार्ड बनवाने वाले के खिलाफ अब सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। नया नियम यह कहता है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज देकर 2 या अधिक आधार बनवाता है तो उस पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों उस आधार को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके लिए उदय ने एक डिजिटल निगरानी तंत्र भी तैयार किया है दोस्तों, जो संदिग्ध आधार गतिविधियों पर नजर रखता है। सरकार की मंशा है कि दोस्तों अगर हर नागरिक के पास केवल एक ही प्रमाणिक आधार हो और उसका सही इस्तेमाल हो दोस्तों। सातवां है दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। दोस्तों अब आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों का सत्यापन पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। किसी भी तरह का एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ देने से पहले उसके ओरिजिनल की जांच की जाएगी और उनकी कॉपी उदय सिस्टम में स्कैन की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर भी अब OTP और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही बदलाव स्वीकार किए जाएंगे। इससे गलत दस्तावेजों से आधार बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। उदय की दोस्तों यह कोशिश है कि हर आधार रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणिक और भरोसेमंद हो दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्जी आधार बनने पर क्या होगा। दोस्तों ऐसे मामले में उदय कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आधार रद्द किया जाएगा। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको आधार कार्ड की दी है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त, साथी, रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।